नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वीवीए और मैक्रो का थर्ड चैप्टर, जिसमें हम बताने वाले हैं इफ देन एल्स कंडीशन, साथ में बताएंगे कुछ केसेस फॉर द सेलेक्ट केसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, साथ में अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैक्रो इज़ वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ कम्प्लीटली और लगभग 99% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ एक्सेल का यूज़ होता है वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। अगर जहाँ यूज़ नहीं हो रहा है तो वहाँ यूज़ करके आप अपनी स्किल को और बेहतर बना सकते हैं, अपने काम को बहुत आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है, हमने वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स अपनी लास्ट वीडियो में बताए थे, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर भी हमने लास्ट वीडियो में ही बता दिए हैं। वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो इस बार मैंने सोचा है कि हम लोग थोड़ा छोटा साइज लेके चलते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इफ़ देन एल्स ये आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट केस आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इफ के साथ हम बताएंगे एल्स इफ कंडीशन भी आपको बताते हैं किस तरह से आप यूज़ करोगे। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर मैं चाहूँगा कि आप पूरी वीडियो को देखें और साथ में हमें कमेंट करके अपना फीडबैक भी बताएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास, पहले हम स्टार्ट करते हैं इफ कंडीशन से कि व्हाट इज इफ कंडीशंस। ठीक है, इफ कंडीशन नॉर्मली अगर मैं एक्सेल में हमने पहले लगाए हुए थे कुछ फॉर्मूले। दिस इज वेरी मच सिमिलर टू द एक्सेल फार्मूला, जहाँ पर हम यूज़ करते हैं इफ एंड देन। यहाँ आप देखिए पहले लॉजिक टेस्ट डालना होता है। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से अगर मैं एक लॉजिक डालता हूँ, इफ माय नेम इज घनश्याम एंड आई एम इन गाजियाबाद। ठीक है, तो हमने एक लॉजिक लगाया है एक एंड कंडीशन के साथ। एग्जाम्पल, दिस इक्वल्स टू घनश्याम एंड दिस इक्वल्स टू गाजियाबाद इज एन एग्जाम्पल। एंड देन इफ ट्रू, अगर ट्रू है तो क्या करना है आपको, करना है दिस इज ओके, एल्स नॉट ओके। ओके, लाइक दिस। सो अभी ये कह रहा है नॉट ओके, क्योंकि यहाँ इनको घनश्याम नहीं मिला है। अगर यहाँ घनश्याम भी लिखोगे तब भी ये नॉट ओके करेगा, अनलेस इट विल से द गाजियाबाद हियर इज नाउ कमिंग ओके एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से आपका ये काम करता है। ठीक है, तो ये थी आपकी इफ कंडीशन। अगर मुझे एक फॉर्मूला लगाना है एक्सेल के अंदर, अगर सेम चीज अगर मुझे वीवीए के थ्रू करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आप एक्सेल में कैसे काम कर रहे हैं, सेम फॉर्मूला आप वीवीए में कैसे काम कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आप लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं, सेम ही तरीके से करेंगे। लेट्स डू इट। ऑल्ट F11। ठीक है, तो अभी हमें ये करना होगा। अभी तक हम लोग डेवलपर ऑप्शन के थ्रू और यहाँ विजुअल बेसिक के थ्रू जा रहे थे, लेकिन अभी जब यहाँ पर होवर करोगे तो यहाँ विजुअल बेसिक और उसके साथ लिखा हुआ है, यहाँ आप क्लियरली चेक कर सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है ऑल्ट प्लस F11। चलिए, तो आज हम प्रेस करते हैं ऑल्ट प्लस F11। ऑल्ट F11 प्रेस करते ही ये विंडो हमारी आ गई है। यहाँ पर कुछ मॉड्यूल पुराने बने हुए हैं। लेट्स सी, मॉड्यूल 1 ये ऑलरेडी बना हुआ है। लेट मी क्रिएट द अनदर मॉड्यूल। और अनदर मॉड्यूल बनाने के लिए आप प्रेस कर सकते हैं ऑल्ट आई। आई के साथ जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ये इंसर्ट वाला ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी, एंड देन एम जिसके नीचे अंडरस्कोर है वही आप बटन दबाएंगे, दैट्स इट। तो आपका एक नया मॉड्यूल यहाँ पर क्रिएट हो गया है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ से आप अपना प्रोसीजर लिखना शुरू करोगे। पहला प्रोसीजर, लेट्स से हमारे प्रोसीजर का नाम, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो भी आप प्रोसीजर बना रहे हो वो उसका नाम आप सही से लिखना पड़ेगा। ठीक है, इफ एंड एल्स। ओके,
I'm just putting explain if. Okay, this is basically my procedure name. यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा पहला प्रोसीजर यहाँ पर शो होना शुरू हो गया है। ये प्रोसीजर का टाइप है सब रूटीन। तो यहाँ से पहला सब रूटीन हम लिखते हैं एक्सप्लेन इफ। तो लेट्स डू इट। तो कोई भी एक सिचुएशन ले सकते हैं, एग्जांपल के लिए इफ कंडीशंस हमें लिखना है और उसके बेस पर हमें कुछ डिसीजन लेना है। ठीक है, तो हम आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो हमने बताया, पहला है आपका इफ एंड दूसरा है आपका सेलेक्ट। ओके, ये दोनों कंडीशंस, दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि आपको एक कंडीशन के बेस पे कुछ परफॉर्म ट्रिगर करना है, कुछ डिसीजन लेना है। आपने कुछ इनपुट दिया, उसको आपको इवेल्युएट करना है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आपको एक या तो वैल्यू प्रिंट करना है या फिर कुछ भी आप जो भी आपको टास्क है वो करना है। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब लगभग सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि इफ जो आपको यूज करते हो वो आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में कर सकते हो। आप या तो आपके पास सिंपल एक या दो कंडीशन है, देन इफ एंड एल्स में आपका काम हो रहा है, एल्स इफ एक दो लगाना है, तो देन यू कैन गो विद द इफ। और जहाँ पर आपको लेट्स से कॉम्प्लेक्स और अलग अलग हर बार अलग अलग कंडीशन चेक करना है, तो आप इफ के साथ जाओगे। ठीक है, सेलेक्ट का यूज कहाँ करते हैं? सेलेक्ट का यूज करने के लिए आपको एक ही कंडीशंस के मल्टीपल केसेस चेक करने हैं। ठीक है, एक वैल्यू के मल्टीपल केसेस चेक करने हैं, तो वहां पर आप इफ एंड एल्स को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि बिगनर्स को हो सकता है ये समझ में ना आए, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस जिनको है वो इसको समझ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इफ। इफ के लिए चलो मैं पहला आपका लगाता हूँ, एक कंडीशन है हमारे पास कि सेम कंडीशन, लेट्स से if some value is Kansham and some value is God, then it's okay, otherwise not okay. So let's define two variable, variable 1, variable 2, let's say name and city. Okay, तो पहला मेरा वेरिएबल है dim str name as। क्या होगा आप मुझे जल्दी बताओ, वीडियो को पॉज करके बताइए। it should be string. Okay, देन सेम फॉर सिटी के लिए हम करेंगे dim str city एज स्ट्रिंग। वैसे भी मैंने यहाँ पर str लिख दिया, तो आप समझ गए होंगे पहले से ही। ठीक है, तो अभी हमें करना है क्या, कंडीशन लगाना है। अगर लेट्स से इफ नेम एंड सिटी दोनों के हिसाब से देखना है, हमारी कंडीशन होना चाहिए ऐसे, नेम शुड बी okay, should be Ghanshyam, then Sham, and city should be RPA, सॉरी city should be गाजियाबाद। तो ये है हमारा आज का कंडीशन। ठीक है, तो लिखना है, हमारा आंसर आना चाहिए ओके एल्स नॉट ओके, एल्स नॉट ओके। ठीक है, तो ये हम आपको बताने वाले हैं अभी की वीडियो में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। सो सिंपली आपका जब भी सिंटैक्स स्टार्ट करना होगा, तो सबसे पहले आप लिखोगे इफ कंडीशन। इफ लिखने के बाद आपको अपना देना है कंडीशन का नाम। तो कंडीशन में हम क्या ले रहे हैं, दो कंडीशंस, राइट, कि str नेम एंड str सिटी। ठीक है, तो फॉर्मूले में हमने पहले एंड लगाया था, राइट, एंड लगाया देन ब्रैकेट स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पर आपको जो एंड कर लगाना होगा दोनों कंडीशंस के बीच में लगाना होगा। एग्जाम्पल str नेम इक्वल्स टू Ghanshyam and str city इक्वल्स टू गाजियाबाद। और उसके बाद सिंटेक्स के अकॉर्डिंग वहां हम कॉमा लगाते हैं फॉर्मूले के अंदर, या हम क्या लगाएंगे, देन। आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये एक
बहुत ही मेजर थिंग है जो हर जगह आपकी काम होने वाली है। ये मैंने आपकी दोनों कंडीशन लिख दिया है। इसके बाद आपको इसको क्लोज करना होता है, वहां ब्रैकेट से क्लोज करते हैं, यहाँ पर हमारा क्लोज करने का सिंटेक्स होता है एंड इफ। ठीक है, ठीक है। अब इफ एंड इफ, इन दोनों के बीच में आप जो भी लिखना चाहो, जो भी आपकी कंडीशन है वो लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला है आपको एक नया वेरिएबल प्रिंट करना है, डिम str result as string। तो जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो आपका इसके अंदर स्टोर हो जाए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा, टैब प्रेस करके लिखना चाहोगे तो और ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा यहाँ पर। तो मैंने टैब प्रेस किया है, यहाँ पर मैंने लिखना शुरू किया है str result इक्वल्स टू ओके। अभी देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल था जो हमारा str result, उसके अंदर एक वैल्यू प्रोवाइड करा दी है ओके। ठीक है, एल्स दूसरी हमारी कंडीशन होती है एल्स str result इक्वल्स टू नॉट ओके। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपने जो कंडीशन दी है, अगर ये कंडीशन अगर आपकी मैच हो गई तो ओके करेगा, अदरवाइज नॉट ओके करेगा। अभी के लिए आप देखोगे कि str name एंड str city की वैल्यू कुछ भी नहीं है, यानी कि दोनों ब्लैंक है, तो हमारा आंसर नॉट ओके आना चाहिए। और यहाँ हम फाइनल में जाके क्या करते हैं अपना, और यहाँ पर आप लिख सकते हो str result इक्वल्स टू ब्लैंक। ये str result मैंने ब्लैंक क्यों किया है कि मान के चलो अगर हमें बार बार ये कंडीशन रन करना है तो ये हर बार आपकी ये इस तरह की वैल्यू जो है वो ब्लैंक रहे, ताकि जब भी ये मेरी स्ट्रिंग चले तो हर बार ये आपका वैल्यू को स्टोर कर ले। सो दैट्स हाउ वी डू इट। लेट्स स्टार्ट इट नाउ। अभी देखिए मैं जो प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर F8 प्रेस कर रहा हूँ, और उसके अकॉर्डिंग आप चलिए F8 अगेन। अभी देखिए यहाँ पर ये इस वाली कंडीशन पर नहीं गया, क्योंकि अभी जो str की वैल्यू, str नेम की वैल्यू ब्लैंक है एंड str सिटी की वैल्यू गाजियाबाद है, तो ये एल्स कंडीशन में जाना चाहिए एंड इट्स सेइंग नोट ओके। तो str रिजल्ट को अगर आप डिबग करोगे, प्रिंट str रिजल्ट्स ओके, सॉरी इस रिजल्ट ओके, वेट एंड दैट्स इट। कंट्रोल जी प्रेस करिए, यहाँ आप देख सकते हो नॉट ओके आपका ये प्रिंट हो गया। दैट्स मीन्स हमारा जो आंसर है दैट इज करेक्टली वर्किंग। लेट्स से मैं यहाँ पर इनकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, str नेम इक्वल्स टू मैंने लिखा घनश्याम एंड str सिटी इक्वल टू मैंने लिखा गाजियाबाद। ये स्ट्रिंग जितनी भी होती हैं वो आपको डबल कोड में लिखना है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर आपने डबल कोड मिस कर दिया तो आपका एरर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पर ये किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है, ये ऑटोमेटिक कर रहा है, लेकिन लेट्स से अगर ये मैंने ऐसे कर दिया तो आपको एरर डिस्प्ले हो जाएगा, ये कंपाइल एरर आ गया, यानी कि आपने का जो कोड है इट्स नॉट करेक्टली कंपाइल्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। इट्स सेइंग ओके एंड debug.print में आपका जो वैल्यू आ गया है वो ओके। ओके, लेट्स डिलीट इट फर्स्ट एंड लेट्स डू इट अगेन। लुक एट दिस, तो वैल्यू आपकी करेक्टली आ गई है। दैट्स मीन आवर कोड इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड एंड दैट्स इट। तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं F8 प्रेस करके कर रहा हूँ। आप चाहो तो डीबग में जाके स्टेप इनटू कर सकते हो। यहाँ पे देखो F8 लिखा हुआ है, ये इस तरह से आप हर बार स्टेप इनटू प्रेस करोगे तो ये आपकी वैल्यू शो करेगी। ठीक है, डीबग में स्टेप इनटू एक एक स्टेप करके जाओगे, एक साथ प्रेस कर दोगे तो ये कंटिन्यू है। F5 प्रेस करिए। ओके, दैट्स इट। ओके, क्योंकि डीबग में मेरा ये स्टेप इनटू पर था, दैट्स द रीजन इट्स वर्किंग लाइक दैट। So let's press F5 again. Look at this. So OK is showing OK and that's all. तो जितनी भी बार आप रन करोगे ये OK प्रेस करा है। एग्जाम्पल के लिए अभी यहाँ पर गाजियाबाद की जगह मैं लिख देता हूँ लेट्स से दिल्ली। नाउ लुक एट दिस आंसर। अभी मैं ये डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको आंसर दिखाई दे इमीडिएट विंडो में। इमीडिएट विंडो लाने के लिए आपको प्रेस करना होता है Ctrl+G
ये जो विंडो इमीडिएट विंडो है, लेट्स से अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अगर विंडो अवेलेबल नहीं है, दो तरीके हैं। पहला, व्यू में जाइए और यहाँ पर आपको इमीडिएट विंडो आएगी और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कंट्रोल+G प्रेस करने से आपकी ये विंडो आ जाती है। ठीक है, और दैट्स हाउ यू कैन गेट इट एंड ट्राई टू रन इट अगेन। मैं अभी से डिलीट कर देता हूँ और लेट्स से F5। ये नॉट ओके आएगा क्योंकि अब ये दिल्ली हो गई, लेकिन जो मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग इट शुड बी STR सिटी जो होना चाहिए वो होना चाहिए गाजियाबाद। ठीक है, तो अभी सेम चीज को, अगर मुझे सेम चीज करना है, सेम चीज को चेक करना है, तो हम कैसे करेंगे इसको आगे। तो ये एक छोटा सा कंडीशंस है, आप उसको चेक कर सकते हो और ये बहुत अच्छे से काम करता है। चलिए मैं यहाँ पर अभी स्टार्ट कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ पर हमने डाला हुआ है नेम और यहाँ पर डाला हुआ है सिटी और यहाँ पर लिखा हुआ है रिजल्ट। ठीक है, अब इसके थ्रू कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ की वैल्यू को उसके साथ आप रिजल्ट कैसे प्रेस करोगे। तो यहाँ पे लेट से मैं डालता हूँ अपना नाम घनश्याम एंड यहाँ पे डालते हैं गाजियाबाद। ठीक है, अब जो मेरा रिजल्ट है वो यहाँ पर आना चाहिए। तो सिंपली मेरे को क्या करना है, यहाँ हम डालेंगे STR नेम में लिखेंगे। अब देखिए कौन सी है, शीट 9 है। शीट 9 आप यहाँ पर देखिए, शीट 9 कहाँ लिखा हुआ है, शीट 9 इक्वल टू शीट 9। ठीक है, तो और शीट 9 में हमारी रेंज कौन सी है, A1। ठीक है, तो हम शीट 9 डॉट A1 में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर दिखाई देगी। तो हम लिखेंगे शीट 9 डॉट रेंज A1। ये हमें, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू होती है, डॉट वैल्यू, दैट्स इट। एंड सेम थिंग यहाँ पर हम करेंगे शीट 9 डॉट B1 डॉट वैल्यू। ओके, सो इट शुड बी 2, सॉरी माय मिस्टेक। तो अभी इसने क्या किया है कि STR नेम जो है A2 के अंदर जो वैल्यू होगी, दिस इज A2, शीट 9 की A2 के अंदर जो वैल्यू है वो इसने रीड किया है एज अ नेम और सिटी एज अ रीड किया है थी। अब आपका आता है रिजल्ट। तो अब यहाँ पर debug डॉट प्रिंट कर रहे थे, अभी इसी को हम करेंगे शीट 9। देखिए शीट 9 आप इसके बेस में मत जाइए, जो अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, जो ब्रैकेट से जो पहले लिखा हुआ है वो शीट 9 में ले रहा हूँ। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। शीट 9 डॉट रेंज, कौन सी रेंज होना चाहिए, C2। ओके, C2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, रिजल्ट। जो भी हमारा ये वेरिएबल है रिजल्ट का, ये वाली वैल्यू आपकी इधर आ जाएगी। ठीक है, तो अभी आप इसको जैसे ही आप F8 करोगे तो यहाँ पर आप देखिए अभी इस समय ब्लैंक वैल्यू है और जैसे मैं इसे रन करूंगा तो क्या आंसर आता है। ठीक है, डीबग कह रहा है इट्स ओके बिकॉज द वैल्यू इज करेक्ट। ओके, और रिजल्ट भी आपका ओके आ रहा है। अभी मान के चलो मैं यहाँ पर दिल्ली लिख देता हूँ एंड सेम थिंग इसे मैं ब्लैंक करके दोबारा से रन करूंगा और ये देखिए ये मैंने रन किया, इज सेइंग नॉट ओके हियर, सो इट शुड बी अ नॉट ओके। सो दैट्स हाउ आपका ये आपस में इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी इफ कंडीशंस जिसके थ्रू हम लोग ये वैल्यू को रीड करते हैं, वैल्यू को फाइंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम आपका ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी इफ कंडीशन। आप इफ कंडीशन को समझिए और उसके बाद हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट की वीडियो हो गई है। आई डोंट वांट टू इंक्रीज इट मोर। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं केस कंडीशन। तो इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करना चाहूँगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।